मैं किस बात से अग्री नहीं करती कि इसका नाम गोरा होने वाला इंजेक्शन होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं गोरा हो जाऊं, लेकिन जिन्होंने गोरा होने के चक्कर में जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया और फिर नतीजे में स्किन कैंसर्स भी रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये मिथ सुनी होगी कि अगर आप गोरा होने वाला इंजेक्शन लगा दें तो आप बच्चों की पैदाइश में प्रॉब्लम होगा। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शीशा पीते हैं। 2 आपके टेस्ट हैं, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, लाजमी करवाएं। ये कितना सच है इसके अंदर और क्या वाकई आपके पास एक ऐसा सेफ रास्ता है जिसके थ्रू आप गोरा हो सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो आज हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कितनी सच्चाई है और इसके अंदर कितनी मिथ है। व्हाइटनिंग इंजेक्शंस, ये इंजेक्शंस आपका कलर चेंज करते हैं या आपके हेल्थ की कंडीशन। सो लेट्स डाइव इन। दिस इज मी डॉक्टर आयशा हुमैरा। आई एम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक जो हर कोई चाहता है कि मैं गोरा हो जाऊं, लेकिन ये कितना सच है इसके अंदर और क्या वाकई आपके पास एक ऐसा सेफ रास्ता है जिसके थ्रू आप गोरा हो सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जिन्होंने गोरा होने के चक्कर में जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया और फिर उनके स्किन के ऊपर कुछ ऐसे नुकसान आए जिसके अंदर शामिल होती है पिगमेंटेशन, झाइयाँ आम वर्ड्स में जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा उनकी स्किन पतली हो जाती है, एक्नी हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और नतीजे में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि स्किन कैंसर्स भी रिपोर्ट हुए हैं। सो जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं या जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कोशिश ये कीजिए कि आप हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। अगर आप टॉपिकल एप्लीकेशन पे जाते हैं, जैसे नायासिनामाइड है, जैसे अल्फा आर्बिटिन है, जैसे टॉपिकल ग्लूटाथियोन है, जो कि आपके स्किन के ऊपर बनने वाली पिगमेंटेशन को कम कर सकता है। अब क्योंकि मैंने ग्लूटाथियोन की बात की है, तो ग्लूटाथियोन वो इंजेक्शंस हैं जिनको गोरा होने वाला इंजेक्शन कंसिडर किया जाता है और मैं क्योंकि इस बात से अग्री नहीं करती कि इसका नाम गोरा होने वाला इंजेक्शन होना चाहिए। ग्लूटाथियोन एक बहुत ही खूबसूरत इंग्रेडिएंट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले जो भी फ्री रेडिकल्स हैं या ऐसे सेल्स जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जो आगे जाके आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस तरह के सेल्स को बनने से पहले किल कर देने का काम है ग्लूटाथियोन का। बहुत सारे लोगों ने ये मिथ सुनी होगी कि अगर आप गोरा होने वाला इंजेक्शन लगा दें तो आपको कैंसर हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम आममर्रा जिंदगी में सुन रहे होते हैं कि अगर आप इस तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो कल को आपके बच्चों की पैदाइश में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी जो बातें हैं आज हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कितनी सच्चाई है और इसके अंदर कितनी मिथ है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं, जैसे आप सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कहा जाता है कि वो हेल्दी होती है? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से जो ग्लूटाथियोन है इसको किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मतलब ये कि जो छोटे छोटे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर उतना अच्छा काम नहीं कर सकते या उतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकते, तो फिर बारी आती है ग्लूटाथियोन की। ग्लूटाथियोन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको विटामिन सी की मौजूदगी में बॉडी के अंदर जज्ब होने की सलाहियत रखता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है या आपके इंजेक्शंस के अंदर विटामिन सी शामिल नहीं है तो ग्लूटाथियोन जो है वो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस ऑलरेडी लिए होंगे और उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिले होंगे। इसके अंदर कभी कभी फेलियर भी होता है, कभी कभी डिलेड रिस्पॉन्स भी होता है। लेकिन ये सारी बातें मिथ हैं कि इस इंजेक्शंस के लगाने से आपकी बॉडी के अंदर कोई खुदा न ख्वास्ता कैंसर बन सकता है या आपके बच्चों की पैदाइश में कोई रुकावट आ सकती है, तो ये मिथ्स हैं। इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब हम तारीख देखें या किसी भी डिस्कवरी, जब कोई भी इंग्रेडिएंट डिस्कवर होता है या नया आता है मार्केट में, तो उसके पीछे उसकी स्टडीज़ होती हैं, उसके पीछे उसकी हिस्ट्री होती है। सो जो ग्लूटाथियोन की हिस्ट्री है वो ये है कि जब ग्लूटाथियोन को ऐसे पेशेंट्स में जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जब पेशेंट्स कैंसर का इलाज करते हैं तो रेडिएशंस लगती हैं, कीमो लगती है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। उनके इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अच्छा करने के लिए ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनको डिफरेंट हॉस्पिटल के वायरसेस या कम्युनिटी एक्वायर्ड वायरसेस या बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें। क्योंकि जब भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं, जो कम्युनिटी के अंदर मौजूद होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत तेज़ी से वो वायरसेस लग सकते हैं। तो इस वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अच्छा
अच्छा करने के लिए ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल किया जाता था। तो डेफिनेट सी बात है, ये बात तो प्रूवन हो गई कि अगर कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के दौरान ये इंग्रेडिएंट लगाया जा रहा है तो उससे कैंसर तो नहीं बन सकता। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो फीमेल्स हैं कि अगर ये इंजेक्शंस लगाएंगी तो उनका बच्चा बनने में कोई रुकावट होगा, तो इसके साथ कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा डिटॉक्सिफाई होगी, अंदर से जितनी हेल्दी होगी, आपकी बॉडी का हर सिस्टम उतना अच्छे तरीके से रोल प्ले करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लोग घरों में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं कि एक पानी के जग में जब आप खीरा डाल के रख देते हैं या लेमन डाल देते हैं, जिंजर डाल देते हैं, तो उसके वो जो पानी के अंदर जो आपको उसका जो नेचर चेंज होता है, वो उसको कहते हैं कि जी ये इसलिए पिया जाता है कि हमारे लिवर को या हमारे जिगर को साफ़ कर दे। तो डिटॉक्सिफिकेशन उसी प्रोसेस का नाम है कि वो आपके जिगर को या आपकी बॉडी को साफ़ कर देता है। सो इससे ये रोल भी क्लियर हो गया कि जो ग्लूटाथियोन है, जैसे वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे वो आपके जिगर को साफ़ कर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आपके जिगर को साफ़ कर रहा है। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल इंजेक्शंस का नहीं करना चाहिए? वो 2 कंडीशंस ऐसी हैं। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो माएँ जो कि प्रेगनेंसी के फेज़ से गुजरती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद से लेकर बच्चा होने तक का जो महीने होते हैं, उसके अंदर ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल ना किया जाए। और इसके अलावा वो माएँ जो कि बच्चों को मदर फीड कराती हैं। सो जब तक बच्चा मदर फीड करता है उस अरसे तक आपने आईवी फॉर्म का ग्लूटाथियोन जो है उसे अवॉइड करना है, और बाकी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ओरल डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस तरीके से हम ग्लूटाथियोन को बॉडी के अंदर शामिल करते हैं, चाहे वो हम दवाइयों की फॉर्म में मतलब कैप्सूल्स की फॉर्म में खाएं या हम उसको आईवी ड्रिप्स के थ्रू इस्तेमाल करें, दोनों तरीके से इसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। क्यों? ग्लूटाथियोन जो है वो कुदरती तौर पे आपकी जो स्टमक है या आपका जो गट है वहाँ से जब एब्जॉर्ब होता है तो कुदरती तौर पे इसकी एब्जॉर्प्शन वहाँ से कम होती है। अगर आप ओरल कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाए और 1-2 दिन में या कुछ हफ्तों के अंदर चेंज हो जाए, तो इट्स अ मिथ। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो पेनिट्रेशन है आपकी बॉडी से, जो एब्जॉर्प्शन है, वो उतनी पावरफुल या उतनी स्ट्रेंथफुल नहीं है। तो वो येस आपको कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के अंदर आपको हेल्प करता है, यानी कि आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करने के अंदर आपको हेल्प कर सकता है, या फिर ये आपकी स्किन के अंदर जो बनने वाला पिगमेंट होता है, जैसे आपको सन टैनिंग हो जाती है, जैसे कुछ लोग मेलास्मा के पेशेंट्स होते हैं, तो जब वो ग्लूटाथियोन ओरली लेते हैं तो उनकी बॉडी में जो एंजाइम होता है जो मेलानिन को बना रहा होता है, ये उसको रोकने के अंदर हेल्प आउट ज़रूर कर सकता है। सो उसके नतीजे में आपको ग्लो आ सकता है स्किन के ऊपर, स्किन पहले से बेहतर हो सकती है, सन टैनिंग एड्रेस हो सकती है। लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आती हैं गोरा होने की, मतलब ये कि आपको अपना कलर कॉम्प्लेक्शन अपग्रेड करना होता है या 2 या 3 कलर टोन ऊपर जाना होता है, तो उसके लिए सबसे सेफ इंग्रेडिएंट है आईवी ग्लूटाथियोन। मतलब ये जो ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन है, फिर हम इसको ड्रिप्स की फॉर्म के अंदर देते हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है, तो ग्लूटाथियोन की फॉर्मुलेशंस के अंदर भी एडवांसमेंट्स हो गई हैं। पहले सिंपल नॉर्मली एक ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके डाइल्यूट करके लगाया जाता था, जो कि अभी भी बहुत सही जगहों पर प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन उसके अंदर क्योंकि डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, ग्लूटाथियोन का जो डोज है वो मिनिमाइज़ होता है, तो आपको उस लिहाज से, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी से एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो होती है, तो आपको उतने स्ट्रेंथफुल या उतने पावरफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जो ऑलरेडी ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस कुछ लोगों ने लगाए भी होते हैं और वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि हमें उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो उसका रीज़न ये होता है कि इसका डोज कम होता है। सो जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आई हैं, ग्लूटाथियोन के अंदर भी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस इसके अंदर एड ऑन की गई हैं ताकि ग्लूटा की आपकी बॉडी से पावरफुल एब्जॉर्प्शन हो। ये प्रोसेस कहलाता है कस्टमाइजेशन का। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको कस्टमाइज़ किया और इसके अंदर B12 को ऐड किया, इसमें विटामिन C की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, फिर उसके साथ कुछ स्टेम सेल्स ऐड किए, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स ऐड किए। सो जब ये सारी चीज़ें ऐड हुई तो ये कस्टमाइज्ड ड्रिप्स ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती हुई नज़र आई, जिसके अंदर आपको 8 या 10 सेशंस के अंदर एक अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं। लेकिन एक और रियलिटी है जिसके बारे में आपको आज तक नहीं पता होगा, आई एम श्योर, और वो ये है कि जब आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको प्लेट्यू अचीव हो जाता है। मतलब ये कि वो आपकी बॉडी के अंदर काम करना छोड़ देता है। जैसे आपने 10 सेशंस लिए या आपने 15 सेशंस लिए, तो उसके बाद जितने आपको रिज़ल्ट, आपका जितना बॉडी टोन अपग्रेड होना होता है वो हो चुका होता है। फिर उसके बाद जब आप मज़ीद इंजेक्शंस की सपोर्ट लेते हैं तो वो आप पे काम नहीं करता, क्योंकि उसने अपना जितना स्ट्रेंथफुल काम करना था या जितनी कैपेसिटी उसने देनी थी वो दे दी है।
अब इससे ज़्यादा मज़ीद वो आपके कलर टोन को अपग्रेड नहीं कर पाएगा। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप वहाँ पे ग्लूटाथियोन के जो सेशंस हैं उसको स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं मेंटेनेंस डोजेस के ऊपर। मेंटेनेंस डोजेस क्या होती हैं कि आप वंस अ मंथ से लेते हैं या आप ओरल मेडिकेशंस के साथ उसको मेंटेन करते हैं। और जिन लोगों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिनका पॉल्यूशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर ये जो ग्लूटाथियोन की मेंटेनेंस डोज है ये फिर हम आईवी के साथ रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इसके रिजल्ट्स कितने अरसे तक लास्ट करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। सो जो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस हैं या ग्लूटाथियोन की जो ड्रिप्स होती हैं उसके जो रिजल्ट्स की कुछ लास्टिंग हम कैपेसिटी या हम कुछ ईयर्स हम कोट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं आपके लाइफ स्टाइल पे। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बनते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, बहुत सारे लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शीशा पीते हैं, शीशे के एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर खुद नहीं पीते तो उनकी गैदरिंग्स ऐसी होती हैं, शाम को कैफ़ेज़ पे बैठते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होता है, शहर में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनका पॉल्यूशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को दोबारा से बना देते हैं। जब वो फ्री रेडिकल्स दोबारा से बनते हैं तो जो ग्लूटाथियोन के रिजल्ट आपको आए हुए होते हैं वो मिनिमाइज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों का ये लाइफ स्टाइल इस तरह का है वो मेंटेनेंस के ऊपर ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस या ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स वंस इन अ मंथ रखें, ताकि वो जो फ्री रेडिकल्स का उनका प्रोसेस ऑनगोइंग है वो रिड्यूस हो सके और उनको ग्लूटाथियोन के रिजल्ट्स अच्छे मिल सकें। दूसरी गलती अहम ये करते हैं लोग कि ग्लूटाथियोन के जब ड्रिप्स लगाते हैं तो उसके साथ पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि आपकी किडनी जो है उसके अंदर एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है जो 24 घंटे हो रहा है। आपकी बॉडी से किडनी ने फ़िल्टर करके यूरिन की फॉर्म के अंदर जो लिक्विड है वो ज़ाहिर है वो आपको निकलना है। सो अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो जो ग्लूटाथियोन की आपने डोज ली हुई होती है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो जो भी लोग ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि साथ में डेली का 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर इनटेक करें। और इसके अंदर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस या ड्रिप्स प्लान करें तो आपके 2 अहम टेस्ट हैं जो लाजमी करवाएं। टेस्ट के बगैर कोई भी आईवी ड्रिप, चाहे वो ग्लूटाथियोन हो या कोई भी आईवी ड्रिप होती है, वो नहीं लगवानी चाहिए। और वो 2 अहम टेस्ट हैं आपके जिगर का टेस्ट और आपके किडनी का टेस्ट। जब ये 2 टेस्ट आप कराते हैं तो आप मेक श्योर कर लेते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई ऐसा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम नहीं है जिसमें, क्योंकि जो ग्लूटाथियोन की एब्जॉर्प्शन है वो आपके इन 2 रूट से होती है, आपके जिगर के थ्रू और आपकी किडनी के थ्रू, चाहे वो आप ओरल फॉर्म में लेते हैं, आप आईवी फॉर्म में लेते हैं। सो ये जो 2 आपके टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आपका LFT नॉर्मल आ जाए, आपका किडनी का टेस्ट नॉर्मल आ जाए, रीनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ जाए, तो उसके बाद ही आप कोई भी आईवी ड्रिप, चाहे वो ग्लूटाथियोन हो, उसके बाद ही आप प्लान करें। और हमेशा ये ड्रिप्स डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन लगाई जाती हैं। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में घरों में बुलाकर उसकी डोज लगवा रहे होते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल। आपको नहीं पता कि कभी भी जाके आपको कोई भी चीज़ जो है वो ड्रग रिएक्शन हो सकता है, एंड ड्रग रिएक्शंस आर वेरी कॉमन। तो आप ऐसे सेटअप्स में लगवाएं जहाँ पे आपको इमरजेंसी प्रोटोकॉल, आपको नर्सिंग स्टाफ, आपके डॉक्टर्स अंडर सुपरविजन, ये तमाम चीज़ें आपने माइंड में रख के हो कोई भी आईवी ड्रिप को आपने इस्तेमाल करना होता है। और उसके साथ फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि घर में जो आप ये इस तरह की आईवी ड्रिप्स लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर कंटेमिनेशंस भी हो सकती हैं। सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि वो आपके आईवी रूट के थ्रू जा रही है तो डेफिनेट सी बात है आप कोई भी इन्फेक्शन साथ में कैरी कर सकते हैं। सो ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर हाइजीन का ख्याल रखा जाए, जिसके अंदर रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बिल्कुल मिनिमाइज हो, ना होने के बराबर हो, ऐसे क्लिनिक से, ऐसे हॉस्पिटल से आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि 10 या 12 या 15 सेशन से ऊपर आप कंसेक्यूटिवली इससे ऊपर ना जाएं, यहाँ पे स्टॉप कर दें और फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, तो आपको इस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता। सो वैसे ये ड्रग सेफ़ है, ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन क्योंकि कोई भी ड्रग लेने से पहले उसको एक टेस्ट डोज दी जाती है ताकि आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब आप डॉक्टर की सुपरविजन लगाते हैं तो वो आपको टेस्ट डोज दे के उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी आपकी मिथ्स, बहुत सारे
मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग ग्लूटाथियोन क्लियर हुए होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्योंकि हम तो इसको एक कस्मेटिक रीजंस की वजह से देख रहे हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, जिससे आपका, मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां असरअंदाज नहीं करती। सो इस लिहाज से भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन। माय टीम इज़ ऑलवेज देयर टू मॉनिटर योर कमेंट्स एंड वी आर ready to answer you. So it's really nice talking to you via this camera, and do not forget to subscribe my YouTube channel. Do not forget to share with your loved ones. So stay tuned for the next video. Till then, bye bye.